कुलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रच्छन्नन्दनमन्दगन्धलुब्धमधुपं व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुताशुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदां ये हि हेरम्बमहेशपुत्र समस्तविघ्नौघविनाशदक्ष माङ्गल्यपूजां प्रथमं प्रधानं गृहाण पूजां भगवान् नमस्ते। ज्ञान की दायिनी बुद्धि प्रदायिनी दूर करो मन का अंधियारा। मूढ़ हूँ मैं असहाय हूँ मैं जननी ममता का ही दे दो सहारा। मातु कृपा कर कष्ट हरो अपराध विसारी के आज हमारा। मैया तुम्हारी करो विनती शरणागत है यह दास तुम्हारा। देवी तुम्हारी करो विनती शरणागत है यह दास तुम्हारा। आज हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम लोगों के लिए है। आज हम लोग भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस का रचना किया, उस रामचरितमानस के लिखने में उन्होंने कहा कि शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति। इतने बड़े महाकाव्य की रचना किया, परंतु उन्होंने कहा कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। असत कहूँ लिखी कागद को रे। कहा कि कवि न हूँ नहीं चतुर कहावों। तनिक भी अहम भाव बाबा गोस्वामी जी के मन में नहीं रहा। 7 कांडों की रचना किया। प्रथम कांड में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के बाल स्वरूप का वर्णन किया। विद्या अध्ययन हुआ, नाना प्रकार से विद्याओं में पारंगत हुए, विवाह हुआ। आगे चल कर के अयोध्या कांड में विवाह इत्यादि और वनगमन की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। 7 कांड में सबसे प्रमुख कांड जो है वो हमारा सुंदर कांड माना गया है। सुंदर कांड में नाना प्रकार के सुंदर कार्यों का जो है हमको दिग्दर्शन मिलता है। भक्ति का पता हनुमान जी ने लगाया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के आदेशानुसार उनकी कृपा से हनुमान जी ने भक्ति का सीता जी का पता लगाया। और जब पता लगाने के लिए चले तो उनको दृढ़ विश्वास हुआ कि आज मैं सीता जी की खोज अवश्य कर लूँगा। और इस प्रकार से इतना सुंदर वो सुंदर कांड है, उसमें 7 बार सुंदर शब्द आया है, जिसके कारण ये हमारा 7 कांडों में सबसे सुंदर ये कांड माना गया है। वैसे तो एक बार और आया है, वो 8 बार कहा जाता है, परंतु चौपाई के माध्यम से 7 ही बार सुंदर शब्द आया है। पहले सुंदर शब्द आया सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदे चढ़ो ताओ पर। सबसे पहले वो भूधराकार जो पर्वत था उसके ऊपर विराजमान हुए। ब्रह्मा ने नाना प्रकार से सारी सृष्टि की व्यवस्था किया। भगवान विष्णु उसकी व्यवस्था में रहे, परंतु पहले पर्वत जो है ये उड़ जाया करते थे। पर्वतों के पंख हुआ करते थे, परंतु नेत्र नहीं हुआ करते थे। जहाँ भगवान आबादी बनाए रहते थे, जहाँ कोई व्यवस्था रहती थी, वहाँ जाके पर्वत उतर जाते थे, विश्राम करते थे। इसलिए भगवान ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि तो हमारी सारी व्यवस्था को ही विनष्ट कर दे रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज आप ही तो बनाए हो, ये उड़ते हैं, नेत्र तो इनको है नहीं, इनको पंख आपने दे दिया है, आप ही ने तो पंख दिया है। और ये उड़ते हैं, उड़ कर जहाँ मन होता है तहाँ बैठ जाते हैं, और जहाँ बैठते हैं सारी जो है व्यवस्था, सारे विकास सब समाप्त हो जाता है।
भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि यदि आप अपनी व्यवस्था को ठीक रखना चाहते हो तो इनके पंख को काट दीजिए। ब्रह्मा ने जब यह व्यवस्था बनाया कि सारे पर्वतों के पंख काट दिए जाएंगे, तो सारे पर्वतों का पंख जो है काटना शुरू हुआ। तो एक मैनाक पर्वत था जो सोने का पर्वत था। वो सोचा कि मेरा भी पंख कट जाएगा तो बड़े दुर्व्यवस्था हो जाएगी। उसने आकर के समुद्र से याचना किया कि देखो, यदि हमको आप स्थान दे दो तो मैं आपके यहाँ एक जगह छुप जाऊँगा और मेरा पंख नहीं कटेगा। समुद्र ने कहा कि मेरे हृदय में बहुत स्थान है, मैं बहुत जगह है, मैं छुपा लूँगा, परंतु मेरे अंदर तुम प्रवेश कैसे पाओगे? लहरें जो हैं, इन लहरों के कारण तुम मेरे अंदर आ नहीं सकते हो। कहा इन लहरों को रोक दीजिए। कहा इन लहरों पर तो पवन देव का अधिकार है, अगर पवन देव न चाहें तो ये लहरें जो है अशांत हो सकती हैं। पवन देव की स्तुति किया, पवन देव ने लहरों को रोका और मैनाक पर्वत समुद्र में जाकर छिप गया। जब हनुमान जी सीता जी की खोज लगाने के लिए जाने लगे तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि देखो, हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी का पता लगाने, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है पवन देव का, और पवन देव के पुत्र हनुमान जी जा रहे हैं, उस कर्ज से अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो हनुमान जी को थोड़ा विश्राम दे दीजिए। हनुमान जी को विश्राम देने के लिए मैनाक पर्वत ऊपर आया और हनुमान जी ने वो सोने का जो पर्वत था मैनाक स्पर्श किया, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं किया, और इसीलिए है सुंदरकांड जो है सुंदर रहा। और सुंदरकांड में ही सारा कार्यक्रम हुआ, भक्ति का पता लग गया। और दूसरी बार आया कि सुनहु मातो मोहि अतिशय भूखा, लागी देखे सुंदर फल रोखा। जब सीता जी का पता लगा लिया तो उनको भूख लग गई, और भूख लग गई तो सुंदर फलों को माता जी से आदेश लिया और फलों को खाया। और सुंदर वो जो भगवान के द्वारा मुंदरी दी गई थी उस मुंदरी को दे दिया, और उस मुंदरी को देख कर सीता जी चकित हो गई और प्रसन्न हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा कि तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यते सुंदर। गोस्वामी जी ने लिखा कि सावधान मन करे पुण्य शंकर, लागे कहन कथायते सुंदर। हनुमान जी सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के ही कोई काम करते हैं। जब भी कोई कार्य हुआ तो पहले भगवान को प्रणाम किया, उनका नाम लिया, तब आगे बढ़े। हर श्री राम तन कीन्ही प्रणामा, असगुन भय शुभ सुंदर नाना। जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का नाम ले लिया तो सब काम हो गया। आगे बताया कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, असहज कृपण सन सुंदर नीति। सुंदर नीति का निर्धारण किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहा कि कुटिल के साथ यदि आप बड़ा प्रेम का व्यवहार करोगे, तो सठ के साथ यदि बड़ा सरलता दिखाओगे तो काम बनने वाला नहीं है। और जो मूर्ख हैं उनको अगर बहुत आप विद्या ज्ञान देने की इच्छा करोगे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। अब बहुत बड़ा कृपण हो और उससे चाहो कि कुछ मिल जाए तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी कवि ने लिखा कि जो कृपण होते हैं उनको देखने से ही पाप होता है। कृपण कस्य न प्रिय, कृष्ण कृपण जो है किसको अप्रिय नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर नीति का निर्धारण किया सुंदर कांड के माध्यम से। ये सुंदर कांड जो है सभी कांडों में बड़ा ही उत्तम कांड माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति शनिवार या मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करता है, भगवान की आरती करता है, भगवान हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र की, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।